Good morning, students. Am I audible? Kindly comment. Okay, thank you. सो आज का सेशन रहेगा जो लिमिट ऑफ अ फंक्शन चैप्टर है उसका रिवीजन। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है तो थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो मैं सब वो रिवाइज करवा देती हूँ सो दैट आपका वो क्लियर हो जाए। ओके, सो लिमिट ऑफ फंक्शन का रिवीजन। अब देखो पहला आई थिंक ओके हमारा पहला टॉपिक कौन सा है, तो डोमेन और रेंज फाइंड करने का। कोई भी फंक्शन अगर दिया है तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो पर्टिकुलर मैनर से ही हम जाते हैं। तो मैं फर्स्ट फंक्शन आपको दे दूं। पहले तो चलो मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ कि डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस टाइप का कुछ दिया है। अब बोला है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करो। ठीक है, तो पहले तो ये फंक्शन कौन सा है वो पहले आइडेंटिफाई करो। कौन सा दिख रहा है आपको फंक्शन, तो ये पॉलिनोमियल दिख रही है एक्स की। ठीक है, क्लियरली आपको एक्स की पॉलिनोमियल दिख रही है। अगर कोई भी एनी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऐसी अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो डायरेक्टली हम उसकी डोमेन क्या लिखेंगे। तो डोमेन क्या लिखना है, तो जिसके लिए जो भी एक्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, जो भी हम इनपुट ले और हमें आंसर फाइनाइट में मिले, तो जो इनपुट्स ले रहे हैं उसका सेट वो डोमेन होगा। तो कौन कौन से इनपुट्स ले सकते हैं, कोई भी इनपुट ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3, 0, 0.5, 1/2, स्क्वायर रूट 2 कुछ भी ले लो, आपको आंसर फाइनाइट में ही मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो उसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। अब ऐसी डोमेन अगर ऐसे इनपुट्स यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ से कोई भी नंबर्स हम यहाँ पे लेते हैं तो हमें जो भी आंसर मिले 1 by 1 सब ले रही है, चलो मान लो ऐसा, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेंगे। तो अगर हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, ठीक है, सपोज हम ले लेते हैं 1/3। अगर 1 वेट अ मोमेंट, हाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, वेट। हाँ नाउ एबल टू सी प्रॉपरली, अब ठीक से दिखाई दे रहा है सबको। यस और नो। पवन के अलावा कोई ऐसा है कि किसी को अच्छे से नहीं दिख रहा है। ओके, उमेश को अच्छे से दिख रहा है। ठीक है पवन, तो आपका नेट चेक करो, नेटवर्क। ठीक है, रेंज में आ जाओ प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, तो इनपुट कुछ भी हम लेते हैं, सपोज हम चलो मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिया। स्क्वायर रूट 2 कैसा है, इररेशनल, अल्टीमेटली वो क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर यहाँ पे हम कुछ रखते हैं तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर ही। ऐसे कोई भी आप रियल नंबर यहाँ पे उठा लो, यहाँ से उठा लो, इसमें रखो तो आउटपुट हमें रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, तो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज तो वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। इन शॉर्ट, जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आपको दिया जाए और बोला है कि डोमेन रेंज फाइंड करो, तो उसकी डोमेन रेंज क्या होगी, आर ही। क्लियर। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर
मोड वाला फंक्शन दिया है, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है ना, मॉड्यूलस फंक्शन दिया है, या तो फिर ऐसा, चलो मान लो ऐसा दिया है, या तो आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इन शॉर्ट ये मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी दिया है, ठीक है, ओनली मॉड्यूलस फंक्शन अगर दिया है आपको तो इसकी डोमेन क्या होगी। तो देखो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि ऐसी वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते, कि इसमें डिफाइन नहीं होगा, नो। क्यों हो तो आपको उसका आंसर पॉजिटिव में मिल जाएगा, ठीक है ना, मीन्स नेगेटिव आंसर मिलेगा ही नहीं। जीरो लोगे तो जीरो मिलेगा, ओके। तो इसकी रेंज क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर्स। अगर आप यहाँ पे 1/3 लेते हो तो आंसर 1/3 मिलेगा, -1/3 लेते हो तो उसका नेगेटिव मीन्स 1/3, मीन्स कि आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा ही नहीं। क्लियर, ओके। तो सिर्फ आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। अब जीरो यहाँ पे लेते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो ही। तो इसमें जीरो, आर प्लस में जीरो नहीं होता तो हमें इंक्लूड करना होगा, तो यूनियन सेट जीरो। क्लियर, नेक्स्ट e⁻³ + 2, ओके। e⁻³ + 2 ऐसा अगर कुछ आपको दिया जाता है, e⁻ समथिंग, या तो फिर हम ऐसा लिखे e⁻ समथिंग, कुछ भी आप कंसिडर कर लो, ओके। ब्रैकेट वाड़ू मीन्स ये वाला जीरो, कि इसका आंसर जीरो भी आएगा अगर जीरो लेते हैं तो, यहां से, या इसमें जीरो होता है ना सेट ऑफ इनपुट में, तो जीरो अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, मॉड 0 = 0। तो हमें आर प्लस में जीरो नहीं होता, आर प्लस मीन्स कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही। तो जीरो भी आंसर मिल रहा है तो हमें रेंज में जीरो भी इंक्लूड करना है, इसलिए हमने यूनियन जीरो लिखा, ओके। से दिखाई दे रही है या यहां से कुछ, सबको ठीक है, ठीक से दिखाई दे रहा है सबको, प्लीज कमेंट। ओके, थैंक यू। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया है और उसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के पावर में कुछ भी आपको, कोई भी क्वांटिटी हम ले, कोई भी नंबर हम उठा ले, रियल नंबर, तो उसका आंसर आपको मिलेगा ही डेफिनेटली। तो मीन्स कि सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, सो इसकी डोमेन क्या होगी, आर। एंड रेंज, इसकी रेंज क्या हो सकती है, ठीक है, इसकी रेंज क्या हो सकती है, तो हम चलो यहाँ पे ले ले e⁻1, ओके। e⁻1 मीन्स e की वैल्यू होती है 2.713 समथिंग ⁻1, तो वो क्या आएगा 713, ठीक है। सिमिलरली e⁻2, तो इसका स्क्वायर, तो कोई हमें रियल नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम e⁻0 ले, e⁻0 ले, ओके, तो दिस क्वांटिटी ⁻0, नाउ एनी क्वांटिटी ⁻0 क्या होता है, 1। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम e⁻1 ले तो ये ब्रैकेट ⁻1, तो कोई हमें रियल नंबर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ भी आप इनपुट में ले लो, यहाँ पे मैंने e⁻x कंसिडर किया है, मीन्स मैंने इसकी जगह पे x कंसिडर किया है, इसके अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है कि क्या, सिर्फ समझने के लिए मैं समझा रही हूँ, ठीक है। ठीक नंबर मिलेगा, पॉजिटिव लो तो भी कोई रियल नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखो आंसर में जीरो कभी भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर लेते हो ना, तो समथिंग ⁻2 नेगेटिव नंबर, तो वो 1/, करके हम लिखते हैं, तो 1/, एनी पॉजिटिव नंबर, वो पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा हमें। ये समझ में आ रहा है, दैट मीन्स कि इसका आंसर हमें कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो सिर्फ हमें पॉजिटिव रियल नंबर में ही आंसर आउटपुट में मिलेगा। जीरो मिल सकता है, कोई भी वैल्यू उठाओ, देखो जीरो लेने के बाद हमें आंसर 1 मिल रहा है, समथिंग ⁻2 एनीथिंग, ओके, वो आंसर कभी भी जीरो नहीं हो सकता,
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज ऑलवेज r प्लस ही होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है e रेज टू समथिंग, कुछ भी ले लो, ओके, तो उसकी रेंज क्या होगी, r प्लस ही। देन फोर्थ, अगर आपको ऐसा दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू 3 की जगह पे कोई भी रियल नंबर उठा लो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, अगर 1.1 सपोज दिया है और एनी रियल नंबर, कुछ भी, इसके जगह पे कोई भी नंबर दिया है जिसमें x नहीं है, ओके, तो इसकी डोमेन क्या होगी। तो ऐसा कुछ है कि हम कोई भी रियल नंबर ले ले और इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, नो, सबके लिए डिफाइन होगा, तो डोमेन क्या होगी, r। अब रेंज क्या हो सकती है, कोई बताएगा इसकी रेंज क्या होगी। इसमें से कोई भी नंबर उठा लो, ये फंक्शन में रखो, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, क्या आउटपुट मिल सकता है, f ऑफ 1 लो, क्या मिलेगा आंसर, जहां पे x है वहां पे 1 रखना है, x है ही नहीं तो कहीं पे रखना ही नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा 3। f ऑफ 2 लो तो भी 3, f ऑफ 3 3, f ऑफ 4 3, f ऑफ 1.1 3, f ऑफ स्क्वायर रूट 3, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, आपको आंसर में क्या मिल रहा है, सिर्फ 3, नो रियल नंबर नहीं, वो तो डोमेन होता है, रेंज क्या, हम रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सब के लिए, सभी रियल नंबर के लिए आपको आउटपुट में सिर्फ आंसर 3 मिल रहा है, नो उमेश, सिर्फ आंसर 3 मिल रहा है, तो हम इसकी रेंज क्या लिखेंगे, ओनली 3, ओके, सिर्फ आंसर हमें आउटपुट में 3 ही मिल रहा है, तो सिर्फ 3 मिल रहा है। अब सिर्फ 3 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें यहाँ पे सेट में लिखना है, इसलिए हम ऐसे सेट को लिखते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, f ऑफ x इक्वल्स टू log x बेस e, ठीक है। अगर ऐसा लॉग फंक्शन जब भी होता है, तो ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि लॉग फंक्शन नेगेटिव नंबर्स के लिए और जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता, ओके। नेगेटिव नंबर्स के लिए अगर x हम नेगेटिव नंबर ले ले या तो जीरो यहाँ पे रखे, तो उसके लिए लॉग फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उसकी डोमेन क्या होगी, ओनली r प्लस। ऋतिक थोड़ी देर ठहर जाओ, जब भी वो ब्रैकेट वाले आंसर, वो क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं समझाती हूँ, ठीक है। और रेंज इसकी क्या होगी, रेंज, तो यहाँ से इनपुट कुछ भी लेंगे तो आंसर हमें पॉजिटिव भी मिल सकते हैं, नेगेटिव भी मिल सकते हैं, और अगर यहाँ पे हम 1 रखे, यहाँ पे x की जगह पे 1 आंसर रखे जो इसमें इंक्लूडेड है, तो 1 हम यहाँ पे ले सकते हैं 1, ठीक है, तो आंसर 0 मिलेगा क्योंकि log 1 0, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा ही है। तो हमें कोई भी रियल नंबर मिल सकते हैं, तो इसकी रेंज आपको r लेनी है, मीन्स समझ लेनी है, ओके। नेक्स्ट, ओके, ये क्या है, ऐसे ब्रैकेट में अगर आपको दिया है फंक्शन, हाँ, ये फंक्शन की बात हो रही है, अगर ऐसे ब्रैकेट में अगर आपको फंक्शन दिया है, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अब ये क्या है वो तो आपको समझ मीन्स पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये डिटेल में सब मैं नहीं समझाऊंगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, वो जिन्होंने रिवीजन किया है उनको पता है, तो इसकी डोमेन होगी r। और रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, अगर हम यहाँ पे सिर्फ ऐसा दिया होता, ठीक है, अगर सिर्फ ऐसा दिया होता, शॉर्ट में समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर ऐसा दिया होता, तो अगर हम यहाँ पे f ऑफ 2.1 लेते हैं आंसर, क्वेश्चन में, सॉरी इनपुट में f ऑफ 2.1 लेते हैं, तो हमें आंसर क्या मिलेगा,
उसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर छुपा हुआ है वो लिखना है। तो आंसर क्या मिलेगा 2। 2.2 ले तब 2, 3.2 ले तो 2, 2.9 ले तो भी 2, 2.9999 जो 3 नहीं है बस 2.9999 एंड सो ऑन, वो 2.9 आगे बढ़ता ही जा रहा है तब भी आंसर 2। अब जैसे ही 3 बन गया तो आंसर 3 मिलेगा। 3.1 तो 3, 3.2 तो भी 3, 3.3 तो भी 3, अप टू 3.9999 तो भी 3। सिमिलरली अगर हम लेते हैं 1.1 तो 1, 1.2 तो भी 1, 1.3 तो भी 1, अप टू 1.9999 तो भी 1। मीन्स आंसर कैसे मिल रहे हैं? ऐसे 1, 2, 3, 4, सिमिलरली 0, -1, -2 एंड यहाँ पे ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आंसर कैसे मिले? देखो होल नंबर्स ही है। अगर होल नंबर्स है आंसर में, आउटपुट में, तो इसका सेट कौन सा होता है? तो सेट ऑफ इंटीजर दैट इज z। इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर दैट इज z सेट। तो इसकी कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया है तो उसकी रेंज क्या होगी? z। ओके, नेक्स्ट अब देखो हम ब्रैकेट पे आते हैं। ठीक है, मैं कोई रियल लाइन यहां पे लगा रही हूं, 0, 1, 2, 3, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर हमें यहां से लेके यहां तक का पोर्शन दिखाना है और ये इंक्लूडेड है, अगर ठीक है ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड है, अगर इतने पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, इतने पार्ट को ही रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या क्या लिखेंगे इसको? तो -2 से लेके 2। अब ब्रैकेट कौन सा कंसीडर करना है? तो अगर ये दोनों इंक्लूडेड है अंदर, ये रेंज के अंदर जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है, वो अगर ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड है तो हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सिमिलरली कि जो भी ये दोनों की के एंड पॉइंट्स है वो अगर हमें इंक्लूड नहीं करने, जो पार्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है उसमें ये दो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, बाकी का सब इंक्लूडेड है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो -2 से लेके 2, बट -2 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो हम लिखेंगे ओपन ब्रैकेट। क्लियर? नेक्स्ट, सॉरी, -1, -2, -3। ठीक है, ऐसा है। अब देखो पूरा का पूरा इंक्लूडेड है -1, सिर्फ ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट हमें निकाल देना है। पूरा का पूरा, पूरी रियल लाइन हमें चाहिए, रिप्रेजेंट करनी है। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स, देखो यहाँ पे होल्स बनाए, मीन्स कि ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे? तो पूरी की पूरी रियल लाइन, ओके, पूरी की पूरी रियल लाइन, उसमें से ये 2 पॉइंट्स निकाल देने हैं। 2 पॉइंट्स ही, देखो ये रेंज तो है, रेंज तो है, सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं, सिर्फ ये पॉइंट्स ही निकालने हैं। तो -1 और 1, अगर देखो हम ऐसे ब्रैकेट्स करेंगे तो क्या हो जाएगी? पूरी -1 से 1 के बीच वाला पोर्शन वो पूरा निकल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। सिर्फ पॉइंट्स अगर निकालने हैं तो हम इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट का कलेक्शन हम ऐसे लिखते हैं, और ये पूरी की पूरी रेंज। अगर पूरी की पूरी रियल लाइन नहीं लेनी है, सिर्फ हमें
ये 3 ही पॉइंट्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स जो है उसको ही रिप्रेजेंट करें, इन 3 पॉइंट को ही। तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉइंट्स है सिर्फ, इसलिए कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं ये तीनों की तीनों पॉइंट्स। ओके, स्ट्रीम बफर हो रहा है क्या? कैन एनीवन कमेंट प्लीज? दिखाई दे रहा है? ठीक है, सही दिख रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये आपके लिए ज्यादा काम का है, ठीक है, तो ये आप लिख लो। यहां से हमने स्टार्ट किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। fx इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ है तो देखो, जब भी फ्रैक्शन वाला फंक्शन आता है तो जहां पे डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर जो है वो अगर 0 होता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ दिस डिनोमिनेटर becomes 0। ये आपको कंसीडर कर लेना है, कुछ भी फंक्शन दिया है तो दैट इज फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ दिस डिनोमिनेटर, पर्टिकुलरली लिखते हैं, ये 0 होता है तो। क्लियर होता है तो मुझे बताना। हाँ कृपाल, कृपाल, जैनब, संतोष, यस, ओके, थैंक यू। तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो ये फंक्शन देखो अनडिफाइंड होगा, ये क्लियर है। तो अगर x इक्वल्स टू -1 होता है, मीन्स हमने ये लिया इफ द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ डिनोमिनेटर बिकम 0, दैट इज ये डिनोमिनेटर 0 होता है, दैट इज x अगर -1 है तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। ये क्लियर है? ओके, तो देयरफॉर इसकी डोमेन क्या होगी, मीन्स कि हम -1 नहीं ले सकते। ठीक है, -1 आंसर में, सॉरी इनपुट में नहीं ले सकते। तो -1 पूरा का पूरा हमें रियल नंबर पूरी की पूरी लेनी है, सिर्फ एक ही पॉइंट निकाल देना है, सिर्फ एक ही पॉइंट। तो इस टाइप का लिखेंगे। ओके, तो
पूरा का पूरा रियल नंबर लेना है, इसमें से सिर्फ -1 हटाना है, एक ही पॉइंट निकालना है, तो हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। कि कहाँ पे अनडिफाइंड होगा। ये देखो आगे वाले बहुत सिंपल थे, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहेगा। ये जो मैंने आगे लिखा है आपको, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट हम 8th क्वेश्चन लेते हैं। अब अगर f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस टाइप का फंक्शन अगर आपको दिया है तो क्या करोगे इसमें? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन वाला अगर है तो उसमें डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। अब स्क्वायर रूट में तो ये सभी को पता है कि स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर और 0 के लिए ही डिफाइंड है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव बन गई तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कभी भी हमने ऐसा लिखा कि स्क्वायर रूट ऑफ -25, स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -16, नो। जो अंदर वाली क्वांटिटी होती है वो सिर्फ पॉजिटिव है अगर, और या तो फिर 0 है तो ही उसका आंसर हमें मिल पाएगा। तो द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ दिस अंदर वाली क्वांटिटी, इफ ये अगर नेगेटिव हो जाती है 0 मिलता है तो डिफाइंड है। हाँ, सिर्फ नेगेटिव बन जाती है तब अनडिफाइंड होगा फंक्शन। ओके, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये इस साइड जाता है तो 4, स्क्वायर रूट ले लो तो प्लस और माइनस एक्स लेस देन स्क्वायर रूट 4 दैट इज 2। मैंने ये बोला था कि जब भी वेरिएबल है उसमें स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस और माइनस लिखना है। अब प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग से लिखो, तो एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं। ये माइनस वाला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x और -2 बन जाएंगे। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन भी उल्टी हो जाएगी। ओके, तो अब देखो जब इसको हमें मर्ज करना नहीं आ रहा है सपोज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रियल लाइन बना दो, ये सबसे इजीएस्ट वे है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है तो इस साइड 2 आएगा और इस साइड -2, बाकी के नंबर्स हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें -2 और 2 की ही जरूरत है तो वही लिखे। अब देखो अनडिफाइंड किसके लिए है, तो 2 से अगर छोटा है x, दैट मीन्स कि इस साइड का सब, और x अगर -2 से बड़ा है तो ये रेंज के लिए अनडिफाइंड है, ये रेंज के लिए अनडिफाइंड है, ये रेंज के लिए अनडिफाइंड है। तो इतने पोर्शन को हम कैसे लिखेंगे, तो -2 से लेके 2 तक, तो यहाँ पे या तो ऐसे आएगा या तो ऐसे आएगा, या तो बिग ब्रैकेट या तो ओपन ब्रैकेट। अब कौन सा कंसिडर करना है, तो देखो -2 और 2 इंक्लूड नहीं किया है जिसके लिए अनडिफाइंड है, तो इसके लिए अनडिफाइंड है, इतने के लिए अनडिफाइंड है। तो देयरफॉर डोमेन कौन सी होगी, तो जिसके लिए डिफाइंड है, तो इतने पोर्शन के लिए सिर्फ अनडिफाइंड है, बाकी सबके लिए तो डिफाइंड ही है, तो डोमेन ये बन गई। क्लियर? और रेंज हमें इसमें से अगर हम इनपुट लेते हैं तो यहाँ पे रेंज क्या मिलेगी, आंसर कैसे मिलेंगे, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे होता है उसका स्क्वायर रूट कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, और अगर 0 लेता है तो 0 होता है। तो रेंज क्या होगी इसकी, आंसर कैसा मिलेगा, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और 0 भी मिल सकता है, तो उसको इंक्लूड करना है इसमें, तो यूनियन करके हम लिखते हैं। ठीक है, अब हो रहा है बफरिंग, अब बफरिंग हो रहा है। Okay, wait a moment.
ये सबको दिखाई दे रहा है आप ठीक से? Yes or no? Kindly comment. Okay, thank you. Okay, so next lecture किसका है आज? इसके बाद वाला लेक्चर किसका है? स्मिथ सर। ओके, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अगर f ऑफ x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कॉस x, अगर इस टाइप का फंक्शन आपको दिया है, ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर हो फंक्शन के अंदर, तो आपको डोमेन लिख देनी है, अगर साइन कोस है तो ही। हाँ, अगर साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर है फंक्शन में, तो आपको डोमेन सीधा r लिख देना है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस की डोमेन r होती है। ठीक है। अब रेंज हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कॉस और साइन फंक्शन की रेंज अलग सी होती है। तो फॉर रेंज हम क्या करेंगे ना, रेंज ऑफ कॉस फंक्शन इज -1 से लेके 1, तो हम ऐसे लिखते हैं। ओके, -1 से लेके 1 के बीच में कॉस की रेंज है। तो अब यहां पे जो है ना, उसको इस टाइप का बनाओ। तो इस टाइप का बनाने के लिए कॉस में क्या चाहिए? पहले तो -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो थ्रू आउट -2 से मल्टीप्लाई करो। तो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -2 इंटू -1, तो वो 2, देन -2 इंटू कॉस एक्स, तो -2 कॉस एक्स, -2 इंटू 1 दैट इज -2। तो अब देखो, ये ध्यान में रखना, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। वैसे भी हमने नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन भी उल्टी हो जाती है। ओके, दैट इज इसको रीराइट करते हैं, तो इसको उल्टा लिखो है। ठीक है, सब में 4 ऐड करना है। ओके, हाँ, इसमें ही अटेंडेंस देनी है, क्योंकि आज मुझे मीन्स देर हो जाएगी, आपका एक्स्ट्रा टाइम भी जाएगा। अब 4 ऐड करना है, तो 4 माइनस 2, तो वो क्या हो जाएगा? 2। ये 4 इसमें जाएगा, तो लाइक दिस, और 4 प्लस 2 तो 6। तो यहाँ पे जो रेंज आई वो इसकी रेंज, ये फंक्शन f(x) दिख रहा है, तो देयरफॉर रेंज क्या मिली आपको? तो 2 से लेके 6। अब ब्रैकेट आएगा, कौन सा, ओपन या क्लोज? तो देखो 2 और 6 इंक्लूडेड है, तो ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट हम कंपोजिशन पे जाते हैं। ओके, कंपोजिशन पे जाते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा रही हूं। पहला फंक्शन हम ले लेते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1। सिंपली कंपोजिशन कैसे लगाना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब f o g एंड g o f फाइंड करो, ऐसा बोला है आपको। ठीक है, तो पहले f o g फाइंड करते हैं। f o g कैसे डिफाइन होता है? तो f ऑफ g ऑफ x ऐसे डिफाइन होता है। अब f ऑफ g ऑफ, अंदर के ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। ये जब भी कंपोजिशन आप लगाओ तो अंदर के ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। तो g ऑफ x क्या है? x प्लस 1। इतना हो गया। अब x प्लस 1 पे फंक्शन f लगाना है। अगर x पे फंक्शन f लगा है तो उसका स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में दिख रहा है उसका स्क्वायर सिंपली कर देना है। तो यहाँ पे उस हिसाब से जो भी ब्रैकेट में दिख रहा है उसका स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है? तो x प्लस 1 है ही, सिंपल एकदम सा। अब सिमिलरली g ऑफ f, तो वो होगा g ऑफ f ऑफ x। ओके, g ऑफ, अंदर के ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, तो fx है, तो fx क्या है? x स्क्वायर।
जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स क्या है, तो वो जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है वो +1, तो वो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है वो +1, ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर। सिंपल है। ओके, सेम सेकेंड लेते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू इरेज टू एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ फाइंड करो। एफ ओ जी होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अंदर के ब्रैकेट में क्या है जी ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन एफ कैसे डिफाइन हुआ है, तो ई रेस टू जो ब्रैकेट में है वो, सिंपल सा ऐसे हम देखते हैं इसको फंक्शन को कि जो भी एफ एक्स है वो क्या है ई रेस टू जो ब्रैकेट है वो, तो ई रेस टू जो ब्रैकेट है वो, ठीक है, एफ ऑफ समथिंग, तो ई रेस टू जो ब्रैकेट में है वो लगा दो, जी ऑफ एफ वो क्या होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब अंदर के ब्रैकेट में क्या है, तो एफ ऑफ एक्स। ओके, जी ऑफ ई रेस टू जी ऑफ समथिंग, जी ऑफ समथिंग, जी ऑफ एक्स कैसे है, तो जो ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर करना है, तो जो ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर कर दो, वो जी ऑफ एक्स हो गया सिंपली। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो ई रेस टू 2x से लिखते हैं, तो ये हो गया जी ओ एफ। बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसी का ही। ठीक है, इसमें भी जीओएफ और एफओजी फाइंड करने को बोला है अगर, तो एफओजी ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं, तो ऐसे हम लिखते हैं। अब अंदर के ब्रैकेट में क्या है, तो जी ऑफ एक्स वो लिख दो, एफ ऑफ समथिंग, एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन हो रहा है, एफ ऑफ समथिंग, तो साइन जो भी ब्रैकेट है उसको साइन लगा देना है, तो जो भी ब्रैकेट है उसको साइन लगा दो। क्लियर। नाउ जीओएफ, तो वो होगा ऐसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अंदर के ब्रैकेट में क्या है वो लिख दो, तो साइन एक्स। तो अब देखो जी फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है, तो एक्स जो है उसकी पॉलिनोमियल बनाई है, मीन्स की ब्रैकेट में जो है उसकी पॉलिनोमियल। ओके, तो ब्रैकेट में है जी फंक्शन ही लगा है, तो यहाँ पे जो जी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखो, तो इसकी पॉलिनोमियल बनाई, यहाँ पे साइन है तो साइन की पॉलिनोमियल इसके अकॉर्डिंग बनाओ, तो x है तो एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स है तो साइन एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स यही प्लस एक्स, तो प्लस यहाँ पे ब्रैकेट है वो, और +1 तो +1। सिर्फ ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। ब्रैकेट में जो भी है इसके अकॉर्डिंग वो लिख दो आप, x है तो x लिखो, साइन x है तो साइन x लिखो, बस ये पैटर्न को फॉलो करना है, दैट्स इट। क्लियर। अब इतने में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे आप बताओ, अभी भी हमारा पूरा आधा पोर्शन बाकी है, लिमिट वाला पोर्शन। तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आपका जब ये पूरा का पूरा लेक्चर सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद मैं आधे घंटे का सेशन लेने को रेडी हूं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, अगर एग्री हो आप लोग, अगर एग्री हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो एग्री एग्री, सो दैट मुझे पता चले कि मुझे क्या करना है। जितने एग्री है वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, ओके, ठीक है।
तो बहुत सारों की कमेंट आ रही है कि एग्री हो आप लोग। तो जैसे ही आपका सेशन सब खत्म हो जाता है तो कोई एक पर्सन मुझे चलो कोई एक को मैं बता देती हूँ, ऋतिक आप मुझे बताओगे कि हमारा सेशन खत्म हो गया है, तो हम फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे हमारा मैथ्स का, बेसिक कैलकुलस का। अटेंडेंस जिन्होंने यहाँ पे ऊपर दे दी है वो लोग आप लीव कर सकते हो, बाकी अगर जिनकी बाकी है तो यहाँ पे आप फिर से अटेंडेंस दे सकते हो, और जिन्होंने दे दिया वो लीव कर सकते हैं। हाँ, सो यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। નહીં, આજે ફોર્મ નથી મોકલતી કેમ કે ઓલરેડી ટાઈમ થઈ ગયો છે તમારા નેક્સ્ટ લેક્ચરનો। સો જેમની અટેન્ડન્સ બાકી છે તે અહીંયા જ આપી દો। एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। सो अगर किसी की बाकी है तो फटाफट से आपकी अटेंडेंस दे दो। ओके।